अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं नासिर भट्ट ने जो यहाँ पे मुकदमा जीता समा न्यूज़ के ख़िलाफ़, उस पर अबसार आलम ने एक थ्रेड लिखा है, बहुत अच्छी तहरीर है। मैं आपसे उस पर तहरीर पर बात करते हैं। उसके अलावा ये कि जजेस का जो अभी तक खड़े रहना है, हर रोज़ एक नया पैंतरा है अपने आप को बचाने के लिए। इन लोगों ने आइन तोड़ा वगैरह वगैरह जो कुछ भी किया, अभी भी वो उस तरह के, आप यूं कहें कि सीधे हुए नज़र नहीं आते जिस तरह के उनसे तवक्को की जाती है। ये वही जजेस हैं, याद रहे कि इमरान खान ये जो जिस अदम एतमाद जो पेश की गई थी कौमी असम्बली में, याद रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के इसी मरता बंदयाल के कहने पर जब इमरान खान ने नहीं मानी इसकी बात, तो आपको याद है फिर रात एक अदालत खुली और उसके बाद फिर किस तरह से हुआ। इसी तरह से इमरान खान ने उस वक्त की खबरें ज़रा याद करें कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इसने फारिग करने का एक कोशिश की थी, जिसके बाद एक पिटीशन दायर हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी रातों को एक अदालत। याद है ना, जो इमरान खान खुद भी कहता रहा था कि रातों को अदालतें खुलती हैं, तो ये वही अदालतें, ये वही जज हैं। कौन खुलवा रहा था रातों को अदालतें? तो ये जज करते हैं बात। कुछ बात करेंगे बरतानिया की सियासत की, और किस तरह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम किस तरह से मुतहर्रिक होता है और किस तरह से नजरें रखी जाती हैं। लेकिन पहले अफसार आलम की यह तहरीर के बरतानिया में पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के तकरीबन 90% केसेस वही हैं जिन पर कई साल पहले पैमरा ने छोटे छोटे जुर्माने किए या चंद प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए बंद किए तो आसमान गिर पड़ा था, जमीन फट गई थी। आज़ादी सहाफत के पेशावर सौदागर रोजाना टीवी चैनल्स पर ऐसे बैन डालते थे जैसे क्यामत आज ही है। लेकिन गोरा डंडा देखकर आजकल सांस भी आहिस्ता ले रहे हैं और पनाह भी बरतानिया में, जहां रोजाना 100 जूते भी खाते हैं, 100 प्याज भी, और फिर करोड़ों के जुर्माने भी भरते हैं, पुल में लाइन में लगकर, जैसे मुकामी कालों के लिए दस्तूर था। इंतजार कर रहा हूं कि कब पाकिस्तान के एंकर, सहाफ़ी, तंजीमें, प्रेस क्लब्स और सियासतदान प्राइवेट पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को झूठ फैलाने की पैदाश में बरतानिया में मुसलसल होने वाले करोड़ों रुपए के जुर्मानों और बंदिशों के खिलाफ कब आजादी का अलम बुलंद करते हैं। इंतजार कर रहा हूं कि कब पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के सौदागर, चैंपियन और स्मगलर और टैक्स चोर सेठ अपने बरतानवी वीज़ों और शहरियत के कागज को आग लगाकर वीडियो अपलोड करते हैं। कब अपना जुलूस लेकर बरतानवी सफारत खाने के अंदर घुसकर आग लगाते हैं। कब बरतानवी सफीर और नए नवेले किंग चार्ल्स के पुतलों को आग लगाते हैं। यहां पे जूते खा रहे हैं ना नासिर भट्ट, इनको गिरबान से पकड़ के थाड़ जूते मार रहा है इनके सरों के ऊपर, जुर्माने वसूल कर रहा है। तो अब इनकी आज़ादी सहाफत क्यों खतरे में नहीं आ रही? ये अफसार आलम, मतलब है, मैं ये उनकी तारीफ नहीं है, मैं मतलब बीच में अपने तबसरे कर रहा हूँ। उनका तो ये कहना है कि कब बरतानवी सफीर और नए नवेले किंग चार्ल्स के पुतलों को आग लगाते हैं, कब उन सब पर कुफर, गद्दारी और ब्लास्फेमी के इल्जामात लगाते हुए लंबी लंबी ट्रांसमिशन चलाते हैं। इंतजार कर रहा हूं कि कब बरतानिया में सेटल मुहिब वतन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और उनकी आज़ादी पर जालमाना हमले करने वाले सरकारी अहदेदारों, जजों और उनकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ गलाजत से लथड़ी हुई झूठी कैंपेन्स चलाते हैं। कब उनकी अदालतों के बाहर जुलूस ले जाकर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं जी, इंतजार कर रहा हूं कि एक काम जब पाकिस्तान में कोई सिविलियन इदारा करता है, ये जो जुर्माने नासिर भट्ट की शिकायतों, क्या है, झूठ बोलने पर पकड़े जा रहे हैं ना बरतानिया में। क्या जूते क्यों खा रहे हैं? झूठ बोलने पर पकड़े गए हैं। लेकिन यही झूठ जब पाकिस्तान में बोला जाता है और वहां कोई सिविलियन इदारा, अफसार आलम चेयरमैन थे पैमरा के, जाहिर है कि उन्होंने अपने ज़माने में छोटे जुर्माने किए, और ये जो अपने उसका ज़माने का जिक्र कर रहे हैं, तो उस वक्त तौहीन मजहब का नाम लेकर ये जो कज़ाब है, ये तौहीन मजहब, ये अपने गुंडों को लेकर साथ मजहब का नाम लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं मजहब का नाम लेकर। ये पैमरा के दफ्तर चला गया था, उनके शीशे तोड़ दिए थे, भगा दिया था सबको, अमले को। प्रोग्राम बंद करके उसका प्रोग्राम पर तो तुम झूठ बोल रहे हो, जुर्माना किया, वो बंदे लेके पैमरा के दफ्तर चला गया। अफसार आलम के खिलाफ झूठी कैंपेन्स चलाई, उस वक्त कहा कि आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया। झूठ बोलने की आज़ादी मांग रहे हैं। ये कितनी डिटाई से मांगी जाती है पाकिस्तान में। अच्छा खैर, अब ये कह रहे हैं जी कि इंतजार कर रहा हूं कि ये काम जब पाकिस्तान में कोई सिविलियन इदारा करता है, पेशावर सौदागरों की सीना को भी रुकती ही नहीं। जब वही काम बहुत बड़े स्केल पर बरतानिया में बार बार हो रहा है तो सब चुप क्यों हैं? इतनी मुनाफकत, इतना दोहरे मेयार, कुछ बोलो तो सही, ज़्यादा से ज़्यादा बरतानिया का एक फ्री विजिट ही नहीं मिलेगा। ये है जी अफसार आलम की तहरीर जो मैंने आपसे शेयर की है, और आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके अंदर के मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। किस तरह से झूठ, ये डॉक्ट्राइन था, बाजवा डॉक्ट्राइन, याद रहे। उससे पहले
राहिल शरीफ को तो इतना मौका नहीं मिला, बारूक का भी एक डॉक्ट्राइन छोटा मोटा था, उससे पहले कैनी डॉक्ट्राइन था। तो ये जो डॉक्ट्राइन ये बनाने वाले और इन डॉक्ट्राइन के तहत पूरे रियासत के हर एक एक इदारे को नौकरों की तरह इस्तेमाल करने वाले उनमें बैठे, अब साकिर निसार को जितनी मर्जी आप गालियां दें, लेकिन वो ऑडियो में जो उसकी लीक हुई है क्या कह रहा है, वो मरियम नवाज को सजा सुनाने के लिए, सजा बनती तो नहीं, लेकिन इसलिए सजा देनी है मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को इसलिए सजा देनी है क्योंकि दोस्तों का असरार है, दोस्तों का असरार है। तो जब वो पुराने वाले दोस्त जनरल बाजवा और उसके साथी, उनके तो ये कुत्ते मुलाजिम थे, जज ओहदा तो वही था ना सुप्रीम कोर्ट का, यही जज थे ना, कुत्ते थे साबिक जो आप कहिए अस्करी क़यादत थी, उनके ये कैसे इन लाइन लग के सबने काम किया, कैसे इन्होंने अदल बेचा, इंसाफ बेचा, आइन बेचा, उन्हीं के कहने पर रातों को अदालतें खोली। तो ये जज, ये आजकल ये इनकलाबी कैसे हो गए, ये क्यों सियासत की शतरंज की तरह, यानी अच्छा एक दाव तुम्हारा एक दाव हमारा, तुम ये करोगे तो हम वो। आज फिर एक समाअत हुई है, फिर फैसला महफूज कर लिया गया है, सारी दुनिया जानती है सियासत हो रही है, आइन से कानून से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना अदल से ना इंसाफ से। अच्छा, खुलकर बातें की जा रही हैं कि ये मौजूदा हुकूमत एक दफ़ा ज़रा जाए, उसके बाद केयर टेकर्स आएंगे, तो फिर हम ऐसे सी मूव चलाएंगे कि एंटी नवाज, ये वही ख्वाजा आसिफ की बीवी का हमेशा याद रखें कि इमरान खान चला गया ठीक है, इनको नहीं रहने देना, मार्शल लगाए फौज आ जाए कोई बात है, इनको नहीं रहने देना। ये वही नुक्ता नज़र के लोग, ये नुक्ता नज़र जिंदा है, पूरी ताकत से जिंदा है, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। जो मेरा मतलब, इमरान खान ने 22 साल लगा के ये जो कहता है कि मैंने टीम बनाई थी, कैसे गिरे सारे के सारे जब रियासत हरकत में आई, कैसे दौड़े लगी टीमों की, कहां गया इनकलाब, वो प्याज इनकलाब सारा निकल आया सामने। तो ये जज क्यों खड़े हैं अभी तक? इमरान खान को झूठ बोलने की मुकम्मल आजादी है। सईद चौधरी ने अभी इस पर बहुत अच्छा व्लॉग किया है कि भंडारी उसका वकील मिलकर गया है, वो टाइम उन्होंने बताया सईद चौधरी ने कि जिस वक्त इसने उर्दू और इंग्लिश में इमरान खान ने ट्वीट किया है कि इसको कानून से ऊपर वाले लोग उठा के ले गए, चले गए हैं और गायब कर दिया है, उस वक्त वो वकील अपने घर पहुंच चुका था। सईद चौधरी ने पूरी तफसील बताई। तो ये झूठ बोलने की आजादी इमरान खान को आज तक कैसे है? आप मेरी बात समझ रहे? तो जब रियासत हरकत में आती है तो सारी की सारी पार्टी किस तरह से डड्डुओं की तरह, कुत्तों की तरह कैसे भागी, कैसे तो ये जो जज बैठे हैं इनको आपको मुख्तलिफ समझते हैं। यानी फवाद चौधरी जिस तरह से भागा था, आपके ख्याल में उमर अता बंदयाल और फवाद चौधरी में कोई फर्क है? यानी कि फवाद चौधरी अपनी गिरफ्तारी देख के दौड़ लगाता है, भाग जाता है, उमर अता बंदयाल बड़ा बहादुर हो जो खड़ा हुआ। क्या कर रहे हैं भाई, किधर किस दुनिया में रहते हैं? फवाद चौधरी उमर अता बंदयाल में कोई फर्क नहीं है। ये पीटीआई के लोग जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागे हैं, इन जजों की जरूरत, ये जज उन लीडरों से गए गुजरे हैं, ये मुनीब, ये जाजुल हसन, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये उनसे भी गए गुजरे हैं क्योंकि इनके तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है सामने, इनके जेलें हैं, आइन उन्हें तोड़ बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या है, काबू में क्यों नहीं आ रहे? इमरान खान को अभी तक क्यों आजादी है झूठ बोलने की? अब तो उसकी कोई ताकत नहीं है, अब तो कोई पार्टी लीडरशिप नहीं है, अब तो उसकी सोशल मीडिया का भूत भी उतर गया है। पीटीआई का जाके यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए कितने व्यूज ले रहा है इमरान खान 9 मई के बाद, अभी भी तो वीलॉग करता है, जाके देख ले कितने लोग देख रहे होते हैं। तो अब पार्टी की ताकत भी नहीं है, पार्टी खुद भी नहीं है, सोशल मीडिया की ताकत भी नहीं है, तो फिर कैसे खड़ा हुआ है? ये वही एंटी नवाज नुक्ता नजर है जो इमरान खान के पीछे हमेशा से खड़ा हुआ था। इमरान खान खुद कभी भी उस तरह की ताकत नहीं था। तो सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान में जहां से हमने ये व्लॉग शुरू किया है, पूरी दुनिया जानती है न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ये कौन कौन झूठ बोलने वाला है। पूरी दुनिया जानती है कि पैमरा बैठा हुआ जिसका एक्चुअल काम इस झूठ को रोकना है और वो नहीं रोकता। और पूरी दुनिया जानती है कि यही न्यूज़ चैनल इनको बाहर जाके ये जूते भी खाते हैं, जुर्माने भी देते हैं, माफिया भी मांगते हैं। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जज सियासत कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जजों के पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसके कंट्रोल में कभी ये जज आ जाते हैं, कभी नहीं आते। तो भाई इसका मतलब है कि जो साबिक अफसरान चले गए हैं, जनरल बाजवा और उसकी टीम, बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे। फिर वो उनके सामने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं बोला करते थे। फिर उन्हीं से यानी कोई उनको, यानी उनकी टीम कोई मतलब है, कोई क्या कहना चाहिए कि तो री एंगेज कर लें। ये सिविलियन जो रिटायरमेंट के बाद वापडा हवाले कर दिया जाता है, रेलवे हवाले कर दिया जाता है, तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद फिर मेरा ख्याल है कि बाकी रियासती इदारे भी शायद हवाले कर देने चाहिए। क्योंकि अगर आपका गोल ये है कि आपने 9 मई के मास्टर माइंड को निशाने इबरत बनाना है, तो आई एम सॉरी, ये अपना काम है। मतलब वो बंदा झूठ बोल रहा है अभी तक, उसको झूठ बोलने की आजादी है। उसके सहूलतकार सुप्रीम कोर्ट में बैठ के आला तरीन सतह पर सब कुछ कर रहे हैं, ये आजादी उनको हासिल है। तो अगर ये आजादी उनको हासिल और अभी तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो माफ कीजिएगा फिर तो। और विरोध खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जिंदा कौम में जन्नत कोई नहीं होता मुल्क। यहां का आपको स्कैंडल बता देता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी बाय द वे जो बड़ी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर यहां पार्लियामेंट में जीत के आई थी,
جھوٹ تو بریگزٹ اور جھوٹ ان کا پکڑا گیا کووڈ کی ریسٹرکشنز کے دوران. تو بورس جانسن جو کہ اس وقت کا وزیر اعظم تھا, وہ اس پیزا کے اسکینڈل پہ, پیزا گیٹ جیسے کہتے ہیں, وہ آلریڈی ریزائن دے کے وزارت عظمیٰ سے جا چکا ہے. اب اس نے ایم پی سے بھی اس نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, یعنی وہ اب ممبر پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. اور ایک انتہائی ڈسگریسفل اس کو ایگزٹ ملا ہے. ریڈیو, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا, اخبار, ہر جگہ لعنت, ملامت اور گالیوں کے سائے میں وہ گیا ہے, کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا اپنی قوم سے بریگزٹ کے معاملے میں. اور کووڈ کی وہ ریسٹرکشنز جب اس ملک میں تھیں تو اس آدمی نے خود اس قانون کو فالو نہیں کیا. اسی کنزرویٹو پارٹی کی کچھ اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ اسی وقت جب یہاں کووڈ کی برطانیہ میں ریسٹرکشنز تھیں, لوگ اپنے گھروں میں بند تھے, اس وقت اجلاس کے نام پہ کنزرویٹو پارٹی کے لوگوں نے یعنی ان کو سوشل وہ جو ڈسٹنس کے جو رولس ان کو فالو نہیں کیا, بلکہ ڈانس کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. اور ایک پارٹی کا وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک ٹیلی ویژن کسی پروگرام میں ایک ماں نے فون کیا اور اس کی اپنی وپتا سنائی, کس طرح سے اس کی بیٹی کا ڈپریشن میں تھی, مدد کے لیے اپنی روتے ہوئے اس نے ماں کو فون کیا. ماں اپنی بیٹی کو دلاسا دینے نہیں جا سکی, پولیس کو فون کرتی رہی کہ میری بیٹی ڈپریشن میں, اس کو سنبھالو, میری بیٹی ڈپریشن میں, اس کو سنبھالو. پولیس آگے سے معذرت کرتی رہی, یہ بار بار خود جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ریسٹرکشنز تھیں. فائنلی پولیس کا فون آیا گھنٹوں کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی خودکشی کر چکی ہے. یعنی جب وہ خودکشی ہو گئی اس کے بعد پولیس نے جا کے وہ اطلاع کرنے کے لیے کہا. آنے کی اجازت نہیں تھی ماں باپ کو, میت دیکھنے کی اجازت نہیں تھی, گھر میں ہی رہو, گھروں میں ماتم رونا ہے جو رو لو, بیٹی کو ہم بتانے کے لیے فون کریں خودکشی کر چکی ہے, رہو تم گھر میں. اس کے بعد جب اس کا جنازہ ہوا جو خود انہوں نے انتظام کیا, تو اس ماں باپ کو بتایا گیا کہ تین لوگوں کی اجازت ہے, ماں باپ اور ایک اور لے آؤ. اور وہ یعنی بیٹی کو اس طرح سے یعنی 3 لوگوں کے ساتھ جنازہ, کسی کو کچھ نہیں. اور سیم ڈے کہا کہ آج ہی اس فلیٹ بیٹی کا جو خالی ہوا اس کو جا کے صفائی کرنی ہے اور فوراً واپس گھر بھاگو, کیونکہ یہاں پہ تو ہم سوشل ڈسٹنس کے رولز فالو کر رہے ہیں. اس ماں نے کہا کہ جس وقت وہ اپنی بیٹی کو بچانے نہیں جا سکی, اس کا باپ نہیں جا سکا, پولیس خود نہیں گئی, جس کو اس کی بیٹی ڈپریشن سے گزر رہی تھی, اس میں بند ہو کے اکیلے آئسولیشن میں وہ خودکشی کر گئی. اس کے جنازے پر جانے کی اجازت نہیں ملی, اس کی لاش دیکھنے کی اجازت نہیں ملی, گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا. اس وقت یہ کنزرویٹو پارٹی کے لوگ اس سوشل ڈسٹنس کو, تمام قوانین کو توڑ کے ڈانس کر رہے تھے. تو اب وہ ویڈیو سامنے آ گیا. اب اس کنزرویٹو پارٹی کا جس طرح لینڈ سلائڈ وکٹری سے آئی تھی, جتنا بری طرح سے یہ ان پاپولر ہے اس ملک میں, اس کی مثال جو ہے وہ ملنا مشکل ہے. لیکن متحرک معاشرے یہ ہوتے ہیں جب ایک ماں اپنی بیٹی کا حساب مانگتی ہے. ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں کنزرویٹو پارٹی کے, میں نے کہا وہ فرشتے نہیں ہیں یہاں بھی, لیکن جیسے ہی ہلکا سا کو قانون ٹوٹتا ہے ساتھ ہی مثال آتی ہے, نظام پورا مطلب اکٹھا فوکسڈ ہو کے اس کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے, جیسے بورس جانسن کو بنایا. اب کنزرویٹو پارٹیز کی قیمت دے گی. تو اپنی آزادیوں کی بھائی میرے حفاظت کرنی پڑتی ہے. پاکستانی قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنے نہ کسی کو پتہ ہے. انڈیویجول ہے, بھاگ دوڑ اپنی سب کو پڑی ہے. تو پھر میرے بھائی وہاں پہ ایسے ملکوں کی کشتیاں ڈوبتی ہیں, یہ جو گریس میں ڈوبی ہے, یہی ہوتا ہے. بہرحال ہم پھر بھی یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی آباد رہیں, خوش رہیں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.